नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कट बुनवा कटिंग फ्रॉम अनियन। एक अनियन से बुनवा कटिंग कैसे करी जाती है मैं आपको सिखाऊंगा। आप अनियन के अलावा कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं बुनवा कटिंग के लिए, पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अनियन की। अनियन की आपको मैं कटिंग सिखाऊं उससे पहले कट्स ऑफ वेजिटेबल से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। अगर आप कॉलेजेस में गए हैं, डिग्री डिप्लोमा आपने कुछ भी किया है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है, आपका एग्जीक्यूटिव शेफ बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, तो हो सकता है कि उसने गलती से आपको चीज़ें बता दी हो, पर मुझे लगता है बताई नहीं होगी, 100% श्योर है। अब तक आपने जो भी सीखा है, हम लोग कट्स की बात करी, कट्स के अंदर हमारी कई सारी चीज़ें आ जाती है, ब्रुनवास आ जाती है, जूलियन आ जाती है, शेफनाड आ जाती है, बैटन्स हमारे आ जाते हैं, या फिर स्लाइसिंग, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पर ये सारे के सारे कट्स होते हैं हमारे फ्रेंच कट, और जिनका कि हमको यूज़ करना चाहिए हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर। पर हम चाहे किसी भी कुजीन से रिलेट करते हो, हम लोग यही कट सीखते हैं। और जब हमें एक कैरियर चूज़ करने के लिए बोला जाता है, अगर आप कॉन्टिनेंटल चूज़ करते हैं तो यही कट्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं। पर अगर आप इंडियन भी चूज़ कर रहे हैं तो आप यही कट यूज़ करने लग जाते हैं। आप बोलने लग जाते हैं कि मुझे आपकी मखनी ग्रेवी के अंदर बुनवास कट डालने हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो आपकी जो चीज़ें बननी होती हैं वो कुछ और बनने लग जाती हैं। या फिर जब भी आप टमाटो सॉस बनाते हैं, ठीक है जी, तो आपकी वो मखनी ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, ऐसी ही चीज़ होती है। अगर आप टमाटो सॉस बनाने जा रहे हैं तो मखनी ग्रेवी का उसमें टेस्ट आने लग जाता है, या अगर आप मखनी ग्रेवी बनाने जाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो हमारे टमाटो सॉस जैसा होने लग जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि हमको जो भी हमारे इंडियन के कट्स हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, जो कि कहीं पर लिखे गए नहीं हैं। यही सबसे मुझे बुरी बात लगी हमारे इंडियन कुजीन के अंदर। फ्रेंच वालों ने अपने जो कट्स ऑफ वेजिटेबल को बिल्कुल एकदम अच्छे से बता के रख दिया है, पर हमारे उसमें अभी तक किसी ने वो चीज़ें नहीं करी है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि वो सारी की सारी चीज़ें जो मुझे पता है मैं आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पे हमें, अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल कुजीन का खाना बना रहे हैं तो हमें कॉन्टिनेंटल के कट्स ही यूज़ करने हैं। आपने देखा होगा अगर आप पास्ता बना रहे हैं तो हमको बोला जाता है कि जो अनियन को बुनवास यूज़ करो, क्योंकि बुनवास ही उनके लिए एक परफेक्ट रेसिपी का काम करता है। आप बर्गर के पेटीज़ बना रहे हो, चाहे चिकन हो, मटन हो, कोई भी हो, आपको बुनवास कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप गार्निश करते हो, गार्निश के लिए बुनवास यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी लिखा पड़ा है। पर हमारे इंडियन कुजीन में ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, अगर आप इंडियन में हैं तो इंडियन के जो टर्म्स यूज़ कीजिएगा। इंडियन में हमारा चॉप आता है, हमारे प्यूरी आते हैं, हमारे पेस्ट आते हैं। पेस्ट भी आप एक तरीके से कट ही बोल सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए, मेरे पास ये अनियन है जिसको कि मैंने पहले से पील करके रख लिया है। इसका स्किन मैंने निकाल दिया है और उसके बाद ये मैंने पीस ले लिया। ये मेरे पास नाइफ़ है, अभी मैंने स्केल से तो आपको बता ही दिया है पहले। अब मेरे को अगर इसकी बुनवास काटनी है तो मैं इसको पहले बीच में से इस कप को 2 पीस में बांट लूँगा। अब मैं इसके जो सारे के सारे जो साइड्स हैं कोशिश करूँगा कि सब के सब एक जैसी सिमिलर हो जाएँ, ताकि काटने में आसानी रहे। अब मैं यहाँ से भी इसको काट देता हूँ। अब मैं इसके लंबे लंबे यहाँ पे स्लाइसेस काटने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करूँगा ही ठीक है जी, ये इस तरीके से, और कोशिश करूँगा कि ये 2 mm ही तक मेरे जाएँ। ये मैंने रेडी कर दिए हैं। अब इन सबको मैं एक साथ लूँगा, एक साथ इकट्ठा कर लेता हूँ मैं इन सबको, और उसके बाद धीरे धीरे करके इनको मैं 2 mm में तब्दील कर दूँगा। तो ये हमारे जो बुनवास कट है ये रेडी हो गए हैं। अगर मैं इनको नापने की भी कोशिश करूँगा तो लगभग ये 2 mm के ही हैं हर कोई कट्स। तो ये हमारी बुनवास कटिंग होती हैं। इसका प्रयोग हम लोग जो हमारे टमाटो कनकसे होते हैं उसमें हम लोग करते हैं। पास्ता को सौते करना होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। बर्गर की कोई पेटीज बनाई जा रही है उसमें हम लोग करते हैं। हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के जैसे कि हम लोग बोलोग्नेज बनाते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। आपको कहीं पे गार्निशेस करनी है सैलड के ऊपर, उसमें हम लोग ये चीज़ें करते हैं। तो बुनवास कटिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं अपने सारे के सारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर। आपको इसको इंडियन ग्रेवी के अंदर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इंडियन ग्रेवी के अंदर आपके इससे भी फाइन चीज़ें चाहिए होती हैं। आपका थोड़ा मोटा भी चल जाता है, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ों को बाद में पीसना है तो आप उसमें रफ़ कटिंग भी डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होगी और आपको भी आज अनियन की जो बुनवास कटिंग करना आ गया होगा। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट्स के नीचे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इंडियन कुजीन के अंदर इंडियन कट्स इस्तेमाल करें और हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर कॉन्टिनेंट का जो कट्स इस्तेमाल करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।